बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स का बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं अभी इनिशियल स्टेज पर। इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपने एम्बेसी में भेजोगे और आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो 2026 वाले कहाँ से डाउनलोड करोगे, उनको अरेंज किस तरह से करोगे, अरेंज करने के बाद उनको आप कहाँ पर भेजोगे, एड्रेस वगैरह क्या होगा, और कुछ बहुत ही छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं डॉक्यूमेंट के हवाले से जो आपके जानना बहुत ज़रूरी है डॉक्यूमेंट सेंड करने से पहले। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताना शुरू कर दूंगी नेक्स्ट वीक से, मंडे से, कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह बनाओगे, किस तरह से उनको अच्छी तरह प्रेजेंट करोगे कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। सबसे पहले अगर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको मंडे से बता दूंगी कि किस तरह से आप फिल करोगे, क्या क्या डिटेल्स उसमें पुट करोगे। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर टेबल के अंदर देखें दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक ओरिजिनल लिखा हुआ है वर्ड, एक कॉपी लिखा हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओरिजिनल का मतलब है कि आप अपने डीजी खान बोर्ड के या आपका जो भी बोर्ड हो आप अपने बोर्ड के उठाकर उनको भेज दो। आपने बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी, क्योंकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं करेंगे। यहाँ पर ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्कूल से मिले हैं, आपको बोर्ड से मिले हैं, आप उनकी फ़ोटो कॉपी करवा लो। उनके फ़ोटो कॉपी करवाने के बाद वो अपने टीचर से जो है वो अटेस्ट करवा लो। टीचर से अटेस्ट करवाने के बाद या प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाने के बाद वो आपके ओरिजिनल बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एक उसकी ओरिजिनल कॉपी आ जाएगी, मतलब जो आप फिल करोगे अपने हाथ से। दूसरी आप उसकी जो है वो अनकलर कॉपी करवा लोगे तो वो उसकी कॉपी बन जाएगी। ओरिजिनल वाला वो होगा जो आपने अपने टीचर से अटेस्ट करवाया, प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाया, दूसरी उसकी एक और फोटो कॉपी करवा लोगे, एक वो हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पर है डायरेक्ट प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म। ये देखिए, जो एक आपको खाली सर्कल दिया हुआ है, खाली डॉट है, एक आपको फील्ड डॉट है ब्लैक कलर का। डायरेक्ट प्लेसमेंट प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो आपने अभी सेंड नहीं करना, जैसे कि साथ आपको रिमार्क्स में बताया हुआ है कि जब आप फर्स्ट स्क्रीनिंग पास कर लोगे तब आपको ये सबमिट करवाना होगा, और ये सिर्फ सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ वालों को सबमिट करवाना होता है। और अगर आपने नेचुरल साइंसेज में से बी को चूज़ किया है तब भी आपको ये सबमिट करवाना होगा। थर्ड नंबर पर आपकी आ जाती हैं एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स। ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब है आपके रिजल्ट कार्ड, आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और आपका इंटर का रिजल्ट कार्ड आ जाएगा तीसरे नंबर पर। उसकी भी एक ओरिजिनल आ जाएगी, एक कॉपी आ जाएगी। ओरिजिनल आप अपने टीचर से, प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा लोगे, कॉपी वाली आप उसकी एक फ़ोटो कॉपी करवा लोगे। और सर्टिफिकेट्स ऑफ ग्रेजुएशन मतलब आपकी सनद आ जाएगी। और अगर आप अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ पर्सपेक्टिव ग्रेजुएशन फ्रॉम द। अच्छा, यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि अगर आपको सनद नहीं मिली तो आप क्या करोगे। अगर आपको सनद नहीं मिली या आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो अभी नहीं आया तो आप अपने क्लर्क ऑफिस चले जाओगे या जो रिस्पेक्टिव ऑफिस होगा वहाँ पर चले जाओगे और उनको कहोगे कि आपको एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनाकर दे दें जो ये बताए कि ये वाला बच्चा इस टाइम तक यहाँ से ग्रेजुएट हो जाएगा। आप वो वाला बनवाओगे और सनद की जगह पर वो अटैच करोगे चौथे नंबर पर। उसकी भी एक ओरिजिनल आ जाएगी, एक कॉपी आ जाएगी। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर है फ्रॉम अ क्लास टीचर और प्रिंसिपल, या आप एक रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करोगे, या तो आप अपने टीचर से बनवा लो या फिर आप अपने प्रिंसिपल से बना लो, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। ये फ्री फॉर्मेट है, यानी कि कोई भी आप किसी भी फॉर्मेट पे बनवा लो वो आपको चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट इसके लिए है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी एक ओरिजिनल आ जाएगा, एक आपकी कॉपी आ जाएगी। यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल का मतलब है कि जो आप डाउनलोड करोगे आप उसको डॉक्टर की हैंड राइटिंग से फिल करवाओगे, वो वाला ओरिजिनल सबमिट करवाओगे, एक उसकी फ़ोटो कॉपी आप सबमिट करवा दोगे। उसके बाद 6 पर आपके पास आ जाता है, 6 पर आपके पास आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप करंटली किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हो तब आप इसको सबमिट करवाओगे, वरना ये ज़रूरी नहीं है। और सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ये भी ज़रूरी नहीं है, और अगर आपका नहीं करवाना तो ये ओके है, चल जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। अगर आपके पास आइल्स है, टोफल है, कोई और आपके पास टेस्ट है तो आप उसकी ओरिजिनल नहीं, आप उसकी 2 फोटो कॉपीज़ सबमिट करवा दोगे। अगर नहीं है फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप इसको सबमिट करवा सकते हो।
अब यहाँ पर नोट्स में देखें कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। आपको बताया हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट्स वाइट सर्कल में है वो आपने कंपलसरी सबमिट करवाने हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स ब्लैक सर्कल से हैं वो एप्लीकेबल हों तो आप जमा करवाओगे, अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो आप उनको स्किप कर सकते हो। नोट नंबर 2 में देखें, दीज डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में ही होते हैं मोस्टली कंट्रीज़ में। डॉक्यूमेंट्स अगर किसी और लैंग्वेज में है तो आप उनको डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करवा लें इंग्लिश के अंदर या जापानीज़ के अंदर। थर्ड पर आ जाती है कि आपने, अच्छा ये बात आप जहन में रखना है, जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओगे तो आपने आगे पीछे सारे ऐसे नहीं करना कि कॉपी और आप ओरिजिनल एक ही जगह पे अरेंज कर दो। उसके आपने क्या करना है, उसके आपने 2 सेट बनाने हैं। एक सेट आ जाएगा ओरिजिनल का, एक सेट आ जाएगा कॉपी का। जो ओरिजिनल वाले होंगे आपने उनका पूरे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट बनाना है, वो ऊपर रखना है। एक आ जाएगा नीचे फ़ोटो कॉपीज़ का, और आपने इनको इसी तरह से अरेंज करना है जैसे यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। आपने आगे पीछे नहीं करना कि आपने सबसे ऊपर जो है वो आपने ट्रांसक्रिप्ट रख दी, उसके बाद आपने सनद रख दी, उसके बाद आपने रिकमेंडेशन, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर जो नंबरिंग दी हुई है आपने इसी तरह अरेंज करना है। नंबर 1 पे सबसे ऊपर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसके नीचे आपके रिज़ल्ट कार्ड आएंगे, उसके बाद आपकी सनद आएगी, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, और इस तरह नंबरिंग के हिसाब से आपने अरेंज करना है। आगे पीछे आपने बिल्कुल अरेंज नहीं करना। और जब आप अरेंज करोगे तो आप राइट साइड पर बिल्कुल ऊपर उनकी नंबरिंग भी दे दोगे। जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ऊपर रखोगे तो उसके दाएं तरफ सबसे ऊपर कॉर्नर में आप लिख दोगे डॉक्यूमेंट नंबर 1, यानी कि 1 लिख दोगे। उसके बाद जब आप दूसरा डॉक्यूमेंट लिखोगे तो आप 2 लिख दोगे। इसी तरह से आपने नंबरिंग के हिसाब से ही उनको देना है। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पर फोटोग्राफ पेस्ट करोगे तो उसकी भी यहाँ पर देखिए डिटेल्स दी हुई हैं। आपको 4 बाय 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपके सर पे कोई कैप ना हो, आपका फेस अच्छे से नज़र आ रहा हो, और आपकी जो पिक्चर होगी आपने नेशनैलिटी उसके बैक पे लिखकर फिर उसको पेस्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। जब प्रिंट करवा लोगे और उसके ऊपर अपनी नेशनैलिटी लिखोगे पीछे और फिर उसको पेस्ट कर दोगे। और ये जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं आपने इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना, अपने जहन में रखनी है जब आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे। और फिर इन दोनों पैकेट्स का आप एक कंबाइन पैकेट बना लोगे, उसको आप एड्रेस पर सेंड कर दोगे एम्बेसी के। अगर आप इस्लामाबाद से हो तो आप इस्लामाबाद की एम्बेसी के अंदर सेंड करोगे। अगर आप कराची से हो, सिंध से हो, कोयटा से हो, बलूचिस्तान से हो तो आप अपने जो है वो कराची की कौंसुलेट के अंदर सेंड करोगे। ये आप जहन में रखना, जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करोगे आपका इंटरव्यू और आपका रिटर्न एग्ज़ाम वहीं पर ही होगा। तो अगर आप पंजाब से हो तो आप अपने जो है वो यहीं पर ही सेंड करवाना। और ये वाले डॉक्यूमेंट थे जो आपने भेजने हैं। और मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी भी डॉक्टर से फिल करवा सकते हो, और वो गवर्नमेंट होना ज़रूरी है। किसी भी गवर्नमेंट आपके जानने वालों में है या कहीं भी, या किसी भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो एक दिन में काम हो जाता है आपका, वो फिल करके दे देंगे। कुछ टेस्ट आपके करेंगे, टेस्ट करने के बाद आपको वो कंप्लीट फॉर्म करके दे देंगे जिस पे आपके डॉक्टर के रिमार्क होंगे कि ये है बच्चा हेल्दी है, और आई साइट वगैरह सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई होंगी। ये हो गई कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि अरेंज करने का भी मैंने बता दिया और इम्पोर्टेंट थिंग्स भी बता दी कि नोट्स में। अब मैं आपको बताती हूँ ये सारे 2026 वाले डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ से अरेंज करने हैं, कहाँ से डाउनलोड करने हैं, और फिर इनको सेंड करोगे। आप क्या करोगे, आप एम्बेसी ऑफ जापान पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर आओगे। इस पर आने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो ये न्यू अपडेट है यहाँ पर आओगे, मैक्स रिसर्च एंड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप पर क्लिक करोगे, और उसके बाद ये वाला जो लिंक नज़र आ रहा है आप इस पर आओगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पर देखे नज़र आ जाएगी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये आप एप्लीकेशन गाइडलाइंस जो मैंने आपको बताई हैं, आप खुद पढ़ना चाहो तो आप खुद भी यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद ये 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, और 2026 का प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ आ गया, रिकमेंडेशन लेटर सैंपल। ये सिर्फ आपको सैंपल दिया हुआ है बताने के लिए कि आप किस तरह से बनवा सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप किसी भी तरह के सैंपल अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से बनवाओगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा। फिर भी अगर डॉक्यूमेंट्स में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूँगी। बाकी मंडे से मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का बनाना सिखा दूँगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को किस तरह बनाना है, किस तरह से आप फिल करोगे। और अभी आप जो डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको कलेक्ट करना शुरू कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।